अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम करता हूँ आप अपने प्लांट्स गार्डन चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही खूबसूरत प्लांट पर जिसका नाम है डायंथस। इसके अंदर कॉमन 3 कलर होते हैं, वाइट, पिंक और रेड। तो ये काफ़ी हार्डी प्लांट भी होता है, गर्मी में भी सर्वाइव कर जाता है ये। अगर आपके इलाके में 30 से 35 डिग्री टेम्परेचर गर्मियों में रहता है तो ये आपके इलाके में आसानी है, पूरा साल भी ग्रोथ करता रहता है। तो आज हम इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। ये एक विंटर प्लांट है, विंटर में ये ग्रो किया जाता है। सितंबर से अक्टूबर के दरमियान इसकी सीडलिंग की जाती है और दिसंबर और जनवरी तक इसके पौधे जो है वो तैयार हो जाते हैं, फ्लावरिंग पर आ जाते हैं, नर्सरियों पे जो है वो मिल जाते हैं। तो आइए हम इसकी केयर के बारे में जानते हैं, किस तरह से हम इसको घर में ग्रो कर सकते हैं और अपने पास इसको सेफ रख के फ्लावरिंग इससे हासिल कर सकते हैं। इसको 2 तरीक़ों से ग्रो किया जाता है, एक तो कटिंग से और एक सीड से। वो दोनों ही तरीक़ों से ये अच्छे से ग्रो हो जाता है। बीज से ग्रो करने का तरीका जानते हैं। इसके बीज आपको कहीं से भी मिल सकते हैं, काफ़ी सारे ऑनलाइन स्टोर्स हैं, वहाँ से भी ले सकते हैं या आपको नर्सरी पे भी मिल सकते हैं। तो इसके बीज आप लेकर इसको घर में भी ग्रो कर सकते हैं। उसके लिए आपने जो है उसके लिए 5 इंच का आपने गमला लेना है, उसके अंदर कोई सी भी मिट्टी आपने भर लेनी है और बीजों को फैला देना है और हल्के हल्के से मिट्टी से इसको ऊपर से कवर कर देना है। कवर करने के बाद आपने इसको हल्का हल्का शावर कर देना, फिर इसको शेडी एरिया में रख देना है। 5 से 10 दिन के अंदर इसकी जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगी। जब पौधे बड़े होने लगे तो आप इसको फिर धूप में रख सकते हैं। अब इसकी केयर के बारे में जानते हैं, किस तरह से हम केयर करके इसको अपने पास सेफ रख सकते हैं। पानी की बात करेंगे, कितना पानी इसको देना चाहिए। तो पानी इसको ज़्यादा नहीं देना चाहिए, कम पानी देना चाहिए, क्योंकि ये ज़्यादा पानी को पसंद नहीं करता है। मिट्टी इसकी जो है वो हल्की सी मॉइस्ट रहनी चाहिए, बस नमी बनी रहनी चाहिए। ज़्यादा गीली मिट्टी इसको पसंद नहीं है। मिट्टी अगर ज़्यादा गीली रहेगी तो उसके अंदर फंगस लग जाएगा। फंगस लगने की वजह से इसके पत्ते पीले होंगे और फिर पौधा धीरे धीरे आपका मर जाएगा। तो ज़्यादा पानी इसको नहीं देना चाहिए, कम पानी देंगे तो ही अच्छे से जो है वो ग्रो करता रहेगा। जब मिट्टी का सरफेस धीरे ड्राई होने लगे तभी आपने इसको पानी देना है, वरना इसको पानी आपने नहीं देना है। तो कितनी धूप इसको देनी है, धूप पे बात कर लेते हैं। तो धूप आपने इसको देनी है तकरीबन 6 से 8 घंटे की, सर्दियों की धूप। सुबह मॉर्निंग से लेकर दोपहर तक की इसको आपने धूप देनी है, तो ये अच्छे से जो है वो सर्वाइव करता रहेगा, आपके पास फ्लावरिंग भी जो है वो अच्छी करता रहेगा। तो फर्टिलाइज़र में बात करते हैं, कौन सा फर्टिलाइज़र इसके अंदर ऐड करना चाहिए। तो फर्टिलाइज़र काफ़ी सारे आते हैं वैसे तो, लेकिन आप NPK या DAP का इस्तेमाल कर सकते हैं। बैलेंस डाइट 20-20-20 हो या 19-19-19 हो, तो बैलेंस डाइट होनी चाहिए, वो आपने जो है उसके अंदर इस्तेमाल करना है। हर 15 दिन के गैप से आपने जितने इसका आपका गमला हो उतने दाने आपने जो है उसके अंदर डाल देने हैं। तो मिट्टी पे भी बात करेंगे, कौन सी मिट्टी इसके अंदर इस्तेमाल करनी चाहिए। मिट्टी आप कोई सी भी इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपको नर्सरी में मिट्टी मिलती है आप उसके अंदर इसको लगा सकते हैं। उसके अंदर आप थोड़ी सी जो है वो खाद इस्तेमाल कर लें। 70% आपने मिट्टी ले लेनी है और उसके अंदर आपने 30% काऊ डंग इस्तेमाल करनी है, गाय का गोबर जिसको कहते हैं। या कोई भी खाद आपके पास मौजूद हो, ऑर्गेनिक हो या केमिकल हो, तो आपने मिट्टी के अंदर मिला लेनी है। मिक्स करके अच्छी तरह आपने गमले में भर के पौधे को लगा देना है। तो खाद का इस्तेमाल आपने एक दफ़ा करने के बाद उसके बाद 15 दिन या महीने में एक बार फिर करना है। ज़्यादा इस्तेमाल इसको खाद को नहीं करना है, क्योंकि ये सीजनल प्लांट होते हैं, इनको ज़्यादा खाद की वजह से ज़रूरत होती नहीं है। ये अपने सीज़न पे ही फ्लावरिंग करते हैं और फिर मर जाते हैं। वैसे तो इसको परमानेंट भी कहा जाता है, परमानेंट भी ये रह जाता है जहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा डाउन रहता है, ज़्यादा गर्मी नहीं होती है, वहाँ पे भी ये बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। पूरा साल ये आपके पास जो है वो रह जाता है। बरसात से बस इसको बचाना होता है, ज़्यादा बरसात जहाँ पर होती है वहाँ पर इसको जो है बस इसको बचाना होता है, ज़्यादा पानी की वजह से ये फिर गल जाता है। तो इसके अंदर 2 वैरायटी आती है, एक तो डबल पेटल आती है और एक सिंगल पेटल में आती है। दोनों वैरायटी आपको जो है वो नर्सरी पे मिल जाती है, बहुत आसानी से ये नर्सरी पे मिलने वाला प्लांट होता है। आप चाहें तो उसका प्लांट भी लाके ग्रो कर सकते हैं घर में, या इसको बीज से या कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। कटिंग से भी आसानी से ग्रो हो जाता है। और आपने इसकी कटिंग लगाने के लिए खाली मिट्टी लेनी है, खाली मिट्टी के अंदर आपने कटिंग लगानी है। कटिंग लगाने के बाद आपने इसको शेडी एरिया में रख देना, जब तक इसके अंदर नई ग्रोथ नहीं स्टार्ट हो जाती आपने इसको धूप में नहीं रखना है। सूरज की धूप नहीं आनी चाहिए, खाली रोशनी आनी चाहिए सूरज की, उस जगह पर आपने जो है उसको रख देना है। तो जब इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाए फिर आप इसको धूप में रख सकते हैं। तो अब बात करते हैं पेस्ट पर। पेस्ट वगैरह इसके अंदर वैसे अटैक तो करते नहीं हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो उसके अंदर लीफ माइनर का कभी कभार जो है वो हमला हो जाता है। तो उसके लिए आप जो है वो कोई भी केमिकल स्प्रे गार्डनिंग शॉप पर जाकर या कोई भी नर्सरी पे जाके आप जो है वो उसकी फ़ोटो ले जाए। लीफ माइनर की पत्ते के अंदर जो लाइनें बना देते हैं उसकी आप फ़ोटो खींच के नर्सरी वाले को दिखाएंगे तो उसके हिसाब से आपको पेस्टिसाइड आपको दे देगा वो। तो लेने के बाद आप उसको इस्तेमाल करने के तरीके भी आप उससे पूछ लिएगा, क्योंकि हर पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करने का तरीका अलग होता है। तो तरीका पूछ के आप उसका इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। बाकी इसके पत्तों पे आप शावर ना करें तो अच्छा है, क्योंकि सर्दियों के मौसम में अगर शावर करेंगे तो पानी जो है वो पत्तों पे जमा रहेगा, जल्दी खुश्क नहीं होगा, जिसकी वजह से जो है वो फंगस लगने का डर रहता है। तो शावर करने की वैसे ज़रूरत तो नहीं होती है इसको,
अगर आप इसके ऊपर शावर करते रहेंगे तो फंगस लगने का डर रहता है, फंगस लग सकता है पौधा, फिर उससे जो है वो मर भी सकता है आपका। तो इसके अंदर अगर आप फ्लावरिंग ज़्यादा चाहते हैं, बड़े साइज़ का फूल चाहते हैं, तो उसके लिए आप जो है वो खादों का इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा। केमिकल फर्टिलाइज़र आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसके अंदर, चाहे तो ऑर्गेनिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो आप जो है इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, केमिकल में आप NPK या DAP का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ऑर्गेनिक इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ऑर्गेनिक में आप किचन वेस्ट कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट या काऊ डंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। हर 15 दिन के गैप से आपने 1 मुट्ठी जो है वो, जितने इंच का आपका गमला हो उसके हिसाब से आपने डालनी है। अगर आपका 8 इंच का गमला है तो आपने 1 मुट्ठी इस्तेमाल करनी है। अगर आपका छोटा गमला है 6 इंच का है तो उसके लिए आपने जो है वो कम इस्तेमाल करनी है, आधी मुट्ठी इस्तेमाल करनी है। तो गमला कितना बड़ा देना है, गमले में बात कर लेते हैं, कितना बड़ा गमला इसको देना चाहिए। तो इसके लिए ज़्यादा बड़ा गमला ज़रूरी नहीं होता है, इसको आप छोटे गमले में भी लगाएंगे तो ये अच्छी ग्रोथ करता रहेगा। जैसे कि 6 से 8 इंच के गमले में भी अगर आप इसको लगाते हैं तो ये खूब अच्छे से जो है वो ग्रोथ करता रहेगा उसके अंदर। वैसे कि ये बहुत हार्डी प्लांट होता है, इतनी ज़्यादा जो है वो केयर मांगता नहीं है ये, इसकी कम केयर भी करें तो भी ये फ्लावरिंग जो है वो अच्छी करता रहता है, ग्रोथ अपनी जो है वो अच्छी करता रहता है। प्रूनिंग पे बात कर लेते हैं, तो जो इसके स्पेंट फ्लावर हो उनको आपने जो है वो कट कर देना है। जो खिलने के बाद मुरझा जाते हैं उनको आपने कट करते रहना है, तो उसकी फ्लावरिंग भी बूस्ट होती है उससे भी। अगर आप फ्लावर को कट नहीं करेंगे, उसके अंदर बीज बनना स्टार्ट हो जाएंगे तो ये फ्लावरिंग भी उससे भी कम कर देता है। ये बीज बनाने में लग जाता है, फिर धीरे धीरे पौधा फिर मर जाता है। तो इसके अंदर आपने इसके सीज़न में, जब इसका सीज़न चल रहा हो तो उस दौरान आपने इसके अंदर आपने जो है वो बीज नहीं बनने देने। जैसे ही फूल मुरझाए तो आपने उसको कट कर देना है, और जो पत्ते मुरझा जाएँ, नीचे से गल जाएँ, तो उनको भी आपने जो है वो हटाते रहना है ताकि फंगस ना लगे। तो ये थोड़ी सी इसकी केयर करनी पड़ती है बस। तो अगर आप इसके अंदर बीज बनाना चाहते हैं तो आप इसको, जब इसका मौसम एंड हो रहा हो, जैसे कि अप्रैल और मई के अंदर जब इसका मौसम एंड हो रहा हो, तो आप इसके अंदर जो है वो फ्लावर खिलने के बाद बीज बना सकते हैं। उसको फ्लावर को आप कट ना करें, जब वो फ्लावर सूख जाए, ड्राई हो जाए, तो आप उसको कट करके जो है उसके सीड्स को हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो बस यही इसकी चंद केयर है जो मैंने आपको बताई है। अगर आप इस पर अमल करते हैं तो ये आपके पास भी बहुत आसानी से ये ग्रो हो जाता है। एक हार्डी प्लांट भी है, कम केयर में भी ये ग्रो हो जाता है। तो बस यही आज की मेरी वीडियो थी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं आपके लिए ऐसी अच्छी वीडियोस लाता रहूँ। मिलते हैं आपसे किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।